में सन्निपात बहुल करना, पुरानी परंपरा अगर जीवित नहीं हो पाई और इसका प्रवर्तन नहीं हो पाया, चल नहीं पाई, चालू नहीं हो पाई और अच्छी तरह से नहीं चल पाई, तो संभव नहीं है कि हम बचें। क्योंकि हम घुमंतु जैसे हो गए, अलग अलग पड़े हुए हैं। कोई किसी शहर में नौकरियां मिल गई, कोई मास्टर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, कोई इंजीनियर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, कोई डॉक्टर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, गाँव छोड़ के आ गए। ना तो गाँव में सन्निपात बाहुल है, ना शहर में है, ना जहाँ काम करते वहाँ, और ना इतनी समझ है और ना इतनी सोच है, और ना ही ईगो अहम खत्म हुआ है। अरे हम क्यों मिलेंगे, हम क्यों अपने संघ को हाथ जोड़ के 3 बार कहेंगे संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। अरे ये तो पाखंड है, ये तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे पाखंड है। अरे पाखंड नहीं है। पाखंड अगर होता तो ये जो मस्जिदों में, जो गिरजाघरों में, ये जो गुरुद्वारे के अंदर जो खिंचे चले आते हैं लोग, इकट्ठे हो जाते हैं, ये मिलियनियर लोग हैं, मिलियनियर, अरबों खरबों के मालिक हैं, कोठी जमीनों के मालिक हैं, देशों के मालिक हैं। वो प्रधानमंत्री को सजा मिली। शुभ शनिवार है और भारत में बिना किसी हिस्ट्री के, बिना कहीं कोई सबूतों के, बिना कहीं कोई ट्रेल के, चेन के, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ कार्यक्रम जोड़ तोड़ से पिछले वाले जो ओरिजिनल थे उनसे कुछ बदलकर, उन पे नाम बदलकर, उनके ठप्पे बदलकर, उनके उद्देश्य बदलकर और उनमें काल्पनिक कहानियां जोड़कर, कौन कब से आरंभ हुआ, कौन सा फेस्टिवल, कौन सा उत्सव, कौन सी परंपरा, कौन सा कार्यक्रम, बिना किसी जानकारी, बिना किसी इतिहास के भारत में चलती है। और कुछ लोग इसका टाइम, काल, समय, शुभ का अशुभ का ऐसा डिक्लेयर करते हैं, पर सिस्टम कहां से आता है, कैसे आता है, ये कोई नहीं बताता। इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। परमाणु बम कैसे बनता है इसकी जानकारी है, वो क्या सिद्धांत है, कैसे बनता है। हाइड्रोजन बम कैसे बनता है इसकी जानकारी है, इसका सिद्धांत है। पर भारत में शनि जयंती, शनि देव कैसे मनता है, क्यों मनता है, कौन मनाता है, कब से मनाता है, कहां से मनता है, सेंटर कहाँ है, किसने आरंभ किया, क्यों आरंभ किया, है भी या नहीं भी है, पुराना क्या था, बदला क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, पहले क्या पर्पस था, अब क्या पर्पस है, इसका कहीं कोई मिलता नहीं। और जो लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, जो लोग इस पे दावा ठोकते हैं, जो लोग इसका हिसाब किताब रखते हैं, वो बताते नहीं। और ये भी नहीं पता कि कौन दावा रखता है, कौन डिक्लेयर करता है, कहां से डिक्लेयर करता है, किसने डिक्लेयर किया, ये भी नहीं है। मतलब हम ये भी नहीं पूछ सकते कि ये वाला कार्यक्रम, ये वाली परंपरा, ये वाला फेस्टिवल, ये वाला उत्सव, ये वाला परंपरा किसने आरंभ की, कब आरंभ की, क्यों आरंभ की, इससे पहले क्या थी, और इसके क्या सबूत हैं, क्या इसके मायने हैं, वो जगह कौन सी है जहां से आरंभ हुई, किन किन लोगों ने आरंभ की, क्यों आरंभ की, कब तक चलेगी, क्या बदलाव हुए। मतलब आप पूरे दिन किताबों में, नेट पे इधर उधर मत्था मारोगे और शाम को ढाक के 3 बार, और किसी से पूछोगे जो इनका हिसाब किताब रखने के दावा ठोकता है, तो वो कहेगा जी पहले से है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, बस इतना कहेगा। कौन से शास्त्र में है, कौन से पुराण में है, कहाँ नहीं है, उन पुराणों की, उन शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कब लिखे गए, क्यों लिखे गए, कहाँ लिखे गए, किसने लिखे, कब लिखे। बहुत ज्यादा खोजबीन करोगे तो कहेंगे देखो जी ये आस्था का मामला है, ये श्रद्धा का मामला है, और आस्था में और श्रद्धा में सवाल नहीं होते। दी एंड, बस बात खत्म। जब सवाल ही नहीं होते तो फिर बात खत्म हो गई। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, पर सवाल नहीं। ये जो आज का दिन है, अमावस जो आती है जेठ में, जेठ बोलते थे पुराने समय में, जेठ, जेठ मतलब बड़ा, क्योंकि दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं जेठ के महीने में। तो अमावस्या जो आती है उसको जेठ की अमावस बोलते हैं, तो उसको बड़ी अमावस बोलते हैं। और उस अमावस पे शनिवार पड़ गया
तो उसको शनि चराए, वैसे तो बोलते हैं शाम शनि चराए नमः, पर पुराने समय में ये शब्द नहीं चलता। पुराने समय में कुछ और ही चलता है। हम अपने सबसे बढ़िया दिन, सबसे उत्साह वाले दिन, सबसे अच्छा दिन हमारी लाइफ का, श्रमणों की लाइफ का, सातों दिन में वो शुभ शनिवार है, सबसे बेस्ट दिन। हम 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन हम लोग अलग रहते हैं, अपने अपने खेतों में, अपने अपने राजघरानों में, अपने अपने गोदामों में, अपनी अपनी दुकानों पे, अपने अपने मकानों में, पुराने समय का बता रहा हूं। और 7वें दिन हम सब सन्निकट सन्निकट बैठते हैं। सन्निकट सन्निकट मतलब पास पास। पाली के अंदर जो लोग बुद्ध को पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। बुद्ध की एक कथा में लिखा हुआ है, यो सन्नि वर बूधे, यानी कि जो बोधि है, वर बोधि वृक्ष है, उसके सन्निकट बैठे हैं बुद्ध। तो सन्निकट सन्निकट को सन्नी बोलते हैं, और सन्निपात बहुल को बोलते हैं सन्निकट सन्निकट, साथ साथ निकट निकट बैठने की चर्या को सन्निपात बहुल। ऐसा जिक्र पुराने कई गाथाओं में आता है कि जो वज्जी लोग थे, वज्जी लोग इसलिए नहीं हारते थे किसी से क्योंकि वो सन्निपात बहुल करते थे। और सन्निपात बाहुल में 7 अपरिहार्य नियम मानते थे, जिसमें एक नियम था, जब तक वज्जी लोग साथ साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, समस्या पर समाधान करेंगे, सारे मिलकर उस समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे, उस सॉल्यूशन को, उस को पास करेंगे, उस पर चलेंगे, उसको मानेंगे, उस पर कायम रहेंगे, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता। जैसे संविधान में सारे लोग बिल आता है, सब लोग बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, एक सेंसस बनता है, वो नियम बनता है, वो फिर लागू होता है, जो पूरे देश में मान्य होता है। पुराना सिस्टम सन्निपात बाहुल का। और भी नियम है। तो सन्निपात बाहुल पुराने समय में होता था। सन्निपात बाहुल को चलाने वाले लोगों को सन्निचर बोलते थे। चर माने चलाने वाला, जो चलता है, जो पास पास बैठने की प्रक्रिया को चलाते हैं, ऐसे लोग सन्निचर यानी शनिचर हो गए। और शनिचर को अगर हम ऐसे लोगों को, क्योंकि प्रमुख लोग होते थे वो, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया होता था लोगों को इकट्ठा करने के लिए, हर 7वें दिन वो बैठाते थे आके, सन्निपात बाहुल होता था। और सन्निपात बाहुल की सन्निचर्या के करने वालों को सन्निचर बोलते थे। और सन्निचरों का बड़ा मान होता था, बड़ा सम्मान होता था, बड़ा सत्कार होता था। लोग सन्निचरों को खाने के लिए, कपड़े, क्योंकि वो समाज का काम कर रहे हैं, उनको देते थे। और उनको सम समण सन्निचर नमामि, समण सन्निचर नमाय, नमाय मतलब नमन करते थे। नमाय या नमामि दोनों एक ही बात है। सन्निचर को, तो वहां से पड़ा समण सन्निचर नमामि, और समण हट गया, शाम रह गया, शय सय का शय बना दिया, ओम लगा दिया। ओम का मतलब ओमक होता है पाली में, ओम का मतलब नीच। पुराने शब्दावली में ओम का मतलब नीच होता है पाली के अंदर। तो नीच कर दिया, नीचे कर दिया। नमामि तो कर रहे हैं पर नीच नीच के साथ। तो ये जो अब इस समय जो मना रहे हैं कुछ समय से लोग, सन्नी देव जयंती, तो इसको समझें कि जयंती किसकी मनाई जाती है। जयंती या जयते का मतलब होता है, या जयती का मतलब होता है जीतता है या जीतते हैं। तो शनि देव जीतते हैं। अब शनि देव जीतते हैं, किससे जीतते हैं, या शनि देव को किसी ने जीत लिया है जो शनि जयंती मना रहा है। दोनों बातें हैं। शनि देव तो वो लोग हैं जो शनिचर की प्रक्रिया करते हैं, शनिचरों को देते हैं। ऐसे देने वाले जितने भी सन्नी लोग हैं उनको सन्नी देव या सन्नी देवी बोलते हैं। जो उड़द की दाल, जैसे आज के समय बोलते हैं काली दाल, काला कपड़ा, लोहा यानी शस्त्र, या काले तिल, सरसों का तेल, खाने पीने की वस्तु, कपड़े की और हथियार उस समय रहे होंगे, वो देते हैं, या कुछ और भी देते होंगे, तो देने वाले को देव बोलते हैं।
तो सन्निपात बहुल जो लोग कर रहे हैं, निकट निकट बैठे हैं, जो दे रहे हैं वो सन्निदेव, जो महिलाएं कुछ दान कर रही हैं वो सन्नी देवी। तो उनकी जयंती कौन मना रहा है, कौन कर रहा है? लेने वाले बोल रहे हैं जयंती, या सन्नीचर्या को खत्म कर दिया, सन्नीचर्या को किसी ने जीत लिया, या सन्नीचर्या को जीत कर खत्म कर कर आज कुछ लोग सन्नीचर्या सन्नीपात बाहुल को खत्म करने की जयंती मना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, दोनों बात हो सकती हैं, एक बात हो सकती है, कोई भी कारण हो सकते हैं, पर सन्नी देव या सन्नी जयंती का प्रचार प्रसार नहीं है, बहुत टेम्पल्स नहीं है। जबकि सन्नी धाम, सन्नीचर्या के गांव गांव में जगह जगह पुराने समय में स्ट्रक्चर हुआ करते थे, पर अभी मान्यता नहीं है। जैसे पुराने समय में चारों तरफ या तो बुद्ध के सारे टेम्पल, बुद्ध के सारे सारे धाम, या बुद्ध के विहार, या बुद्ध के आराम, या बुद्ध के जहां वो चर्या करते थे वो स्थान होते थे, या महावीर जैन के होते थे। पर अभी महावीर जैन के और बुद्ध के जितने स्थान हैं उन पर झगड़े रहते हैं, उनको किसी ना किसी ने हथिया लिया है, उन मंदिरों में उन स्थानों पर झगड़े रहते हैं। मूर्ति किसी और की है, कब्जा किसी और का है, पैसा कोई और ले रहा है, मूर्ति ढकी हुई है। लोग दावे करते हैं, किताबें निकालते हैं, बार 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 बताते हैं, जितने भी प्रमुख स्थान है भारत में उनका सबका ही ऐसा मामला है। तो वो जो वहां सारा का सारा सिस्टम जो बना महावीर जैन का या बुद्ध का, वो आज के समय कोई मानता नहीं उसको। उनका पूरे देश में कहीं सरकारी लेवल पे या लोगों के बहुत बड़े रूप में कहीं मान्यता या कहीं उत्सव नहीं मिलते। चाहे महावीर जयंती हो, चाहे बुद्ध जयंती हो, पूरे देश में, चाहे भले ही उनको विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है, पर सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। कुछ लोग जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं वो होते हैं, या जो लेह लद्दाख में पारंपरिक बुद्धिस्ट हैं वो होते हैं, त्रिपुरा में कुछ बुद्धिस्ट हैं वो होते हैं, अभी कुछ कर्नाटक में बुद्धिस्ट हैं वो होते हैं, कुछ महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट हैं वो होते हैं। तो राजस्थान में कुछ महावीर के लोग हैं, जैनी हैं, वो सक्रिय होते हैं। कुछ मध्य प्रदेश में जैनी लोग हैं, कुछ गुजरात में जैनी लोग हैं, वो सक्रिय होते हैं। पर पूरे देश में, जबकि सबसे पुरातन है, प्राचीन है, 26 साल पुराने हैं, और विश्व मान्यता है बुद्ध की, तो महावीर जैन की तो नहीं है, पर बुद्ध की विश्व मान्यता होने के बावजूद भी जिस देश में ओरिजिन है, जिस देश में वो पैदा हुए, जिस देश में उनकी कर्मस्थली रही, जिस देश से उनको पूरी दुनिया जानती है, मानती है, उस देश में ऐसा नहीं है जैसे बाकी सबका पूरे देश में खूब धूमधाम से होता है, ऐसा नहीं है। और सन्नी देव का भी नहीं है। सन्नी देव को आप अभी सुनोगे तो अभी पता चलेगा। और अब चूंकि समन संघ संघ नमामि करके और शुभ शनिवार करने लगा है, और शुभ शनिवार की चर्या हमारी है, इसलिए सब लोग अब इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब सन्नी, ये पता चल गया कि शनिवार हमारे लिए शुभ है, और हमारे अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं उनके लिए अशुभ है, उनके लिए मनुष्य है। मतलब हमारे लिए मनुष्य नहीं है, हमारा तो इकट्ठा होने का दिन है, ऐसा बताते हैं, ऐसा चलता है। तो बहुत सारे शब्द चलते हैं। एक चलता है कि शनि देव की साढ़े सती, साढ़े सती बड़ी खतरनाक होती है, जिस पे लग जाए उसका पीछे छुड़ाना भारी पड़ जाता है। अब साढ़े का मतलब पाली में कुछ है नहीं, क्योंकि साढ़े का मतलब आधा बताते हैं, पर आधे को तो आधा ही बोलते हैं, अद्धा बोलते हैं, अद्ध बोलते हैं। और सती को कई नामों से पाली में जाना जाता है। बेसिकली सती का मतलब होता है जागरूकता, स्मृतिवान। सती से स्मृति बना है, बाद में आधा रे लगाया है और सह को आधा सह किया है। सती का मतलब है स्मृति, और स्मृति का मतलब है जो जागरूक है, जिसकी स्मृति तेज है, जो हर समय स्मृति में रहता है, याद में रहता है कि उसको क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं जागरूक इंसान। तो सती का मतलब होता है जागरूकता या स्मृति। अब उससे शब्द बना है सती पट्ठान। सती पट्ठान क्या होता है? सती पट्ठान होता है जागरूकता का प्रतिष्ठान, यानी कि अपने अंदर उसको जागरूकता को प्रतिस्थापित कर लिया, अपने अंदर डाल लिया, उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब जो जागरूकता है हमें, किस चीज की जागरूकता है, कौन सिखा रहा है? ये सती का जो सिस्टम है, ये बुद्ध ने स्टार्ट किया जब उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने सीखने वालों को, अपने शिष्यों को, अपने साथियों को ये सिखाना शुरू किया कि बुराई को देखो कि बुराई आ रही है, जो कर्म कर रहे हो, जो बोल रहे हो और जो सोच रहे हो, उससे शरीर को पता चल जाता है कि बुराई है, तो जागरूक रहो, बुराई को मत आने दो, बुरे काम मत करो। और ये अच्छा काम है, पता चल रहा है मन को, वचन को, कर्म से कि ये अच्छा काम है, तो उसको आने दो, अच्छे काम को। तो अच्छे काम करने हैं, खराब नहीं करने हैं। 24 घंटे सती में रहना है, 24 घंटे स्मृति में रहना है, 24 घंटे विजिल रहना है, 24 घंटे जागरूक रहना है, और इसको प्रतिस्थापित करना है। इसका कोर्स होता है, आज भी होता है इसका कोर्स, मैंने भी किया है, बहुत लोगों ने किया है। तो इसमें बैठकर
माइंड को कंसंट्रेट करना, और माइंड को ये सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है कि माइंड ये देखे कि सामने जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। खराब है तो नहीं करना है, अच्छा तो करना है। उसको बोलते हैं सती पट्ठान, यानी कि सती को प्रति स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, एस्टैब्लिश किया, तो जागरूक रहने का उपयोग करना शुरू किया। ऐसी माताओं को बोलते हैं जो महिला करती थी, क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद में वो शादी नहीं करती थी, और दूसरी शादी करके क्या करेंगे, इतना शरीर बूढ़ा हो गया, तो वो उस कोर्स को करती थी, और वो एडवांस वर्जन को सती पठान करती थी, उनको सती माता बोलते थे। कि अब ये जो महिलाएं हैं, माता हैं, ये सती पठान में पारंगत हो गई हैं, अब इनको सब बुरा अच्छा पता है, तो वो आगे पढ़ाती थी। सती माताओं के बहुत सारे टेम्पल मिलते हैं, वो हमारे सब पुरानी महिलाएं हैं जो सिखाती थी बच्चों को, महिलाओं को, कि कैसे बुराई को नहीं आने देना है और कैसे सच्चाई को आने देना है। और जो मनुष्य थे उनको, नर थे, उनको कईयों को सती मंतु बोलते हैं। सती मंतु दोनों के लिए आता है, मंतु मतलब वाला, और सती पमु यानी कि जो नर हैं उनके लिए, जिन्होंने वो अभ्यास किया है, तो वहां से सती शब्द आता है सती के लिए। और सती का जो मतलब है, एक होता है पूरे के पूरे कल्याण का, यानी मंगलकारी। उसको सात भी बोलते हैं, सात, सात माने मंगलकारी। अब जो साड़े शब्द है, वो बिगड़ा हुआ रूप है संड का। संड का मतलब होता है समूह, संड का मतलब होता है झुंड। संड जो शब्द है, अगर समूह में हम इसको यूज करते हैं और कहते हैं संड सती, तो संड सती का मतलब है समूह की जागृति, समूह को स्मृति में लेके आना, सिखाना। तो साढ़े सती शब्द नहीं मिलता पाली में, क्योंकि आधा, आधा सती क्या होगा और सती का मतलब क्या है, उसके हिसाब से नहीं बैठता। पर पाली के हिसाब से संड सती का मतलब बैठता है झुंड की जागरूकता। तो झुंड अगर जागरूक हो गया और वो किसी के पीछे पड़ गया, तो कहते भाई साढ़े सती बैठ गई, संड सती बैठ गई। यानी कि 100-200 लोग हैं जो जागरूक हो गए, और किसी एक व्यक्ति ने कुछ किया है, तो उनके ऊपर संड सती बैठ गई। अब वो झुंड छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये आदमी, ये काम, ये जो चीजें हुई है गलत हुई है, ये ठीक नहीं। उस मायने में तो कह सकते हैं कि भैया अगर संड सती पीछे पड़ गई या जागरूकता हो गई, तो मुश्किल हो जाएगा, उसका पीछा कैसे छुड़ाए। तो उसका पीछा कैसे छुड़ाए भैया, जिसका लिया उसका दे दो, तो समूह पीछा छोड़ देगा। जो गलत काम किया उसको ठीक कर लो, तो समूह पीछा छोड़ देगा। जो कुछ गलत किया उसकी माफी मांगो संड के सामने, तो बात खत्म हो जाएगी। और जो सन्नी देव है उससे जाके मिलो, उसको समस्या बताओ, वो समाधान निकालेगा, वो बुलाएगा पूरे पूरे सन्निपात बहुल को। ये चीज मिलती है पाली के अंदर। पर साढ़े सती नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारा जो देव है, जो सन्नी देव है, वो हमारे ऊपर कुछ नुकसान करेगा। वो तो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए बैठा हुआ है। हम जो सातिया बनाते हैं वो सात से बनता है। सात का मतलब सेवन नहीं होता पाली के अंदर, सात का मतलब होता है मंगलकारी, कल्याणकारी। और जो हम सातिया बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम मंगलकारी चक्र में हैं, इसलिए हम सातिया बनाते हैं। तो ये जो जयंती है, सन्नी देव जयंती, ये शनिचराय नमामि हम बोलते हैं, या शनिचर नमाय बोलते हैं। बेसिकली हम अपने सन्निपात बाहुल की चर्या करने वालों को नमन करते हैं, पर कोई और नमन नहीं करता। श्रमणों के अलावा सन्नी देव को, या सन्नी सती माता को, या सन्नी देवी को कोई नमन नहीं करता। और मनुष्य हमारे लिए नहीं है, मनुष्य उनके लिए है, क्योंकि सन्निपात बाहुल में इकट्ठे हुए लोग उनके लिए दुश्मन हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सन्नी देव की जो मान्यता है, वो कहते हैं कि वो न्याय प्रिय है। न्याय प्रिय मतलब समानता पर आधारित है, जो नुकसान करेगा उसे मारेगा। न्याय प्रिय है, विधि वाला है, डिसिप्लिन वाला है, और बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी है। वो दंड भी देता है। तो ऐसी प्रक्रिया कि जो न्याय भी करे और दंड भी दे और डिसिप्लिन वाला भी हो, ये किसी सभा का कार्यक्रम लगता है। मतलब कहीं कोई सभा बैठी है और वहां जो प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, जिनको प्रमुख बनाया गया है, वो समानता में भी हैं, कल्याणकारी भी हैं, बात को समझ भी रहे हैं, न्याय प्रिय भी हैं, डिसिप्लिन में बात कर रहे हैं, और दंड भी दे रहे हैं। ऐसा सन्नी देव का करेक्टर बताया जाता है कथाओं में, कहानियों में। तो कहीं से तो उठाया होगा, कहीं तो सिमिलरिटी आई होगी, पर चली। पर ये गुण तो सारे के सारे समणों के हैं, क्योंकि समणों के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो न्याय प्रिय नहीं है। वो किसी भी हालत में
डिसिप्लिन लोग नहीं हैं, वो किसी भी हालत में नियमों को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो किसी भी हालत में समता पे चलने वाले सम लोग नहीं हैं। इसलिए सन्नी देव और सन्नी देव की पूरी प्रक्रिया टोटल की टोटल समणों की है, और समणों की बार बार सिद्ध होती है, और समण ही जाते हैं और कोई जाता नहीं है। सन्नी देव काले, समण काले, उड़द की दाल काली, काला कपड़ा, अस्त्र यानी हथियार वो भी काला, तेल दे रहे हैं वो, और जो धागा बांधते हैं वो भी काला। सब चीज काली काली है, क्योंकि काले ही लोग समझ रहे हैं। सारे सारे काले से मतलब सांवले, डार्क वाले, सवर्ण लोग। सवर्ण मतलब जिनके रंग है, सवर्ण, वर्ण युक्त, रंग युक्त लोग, जो श्वेत नहीं है, जो सफेद नहीं है, जो अवर्ण नहीं है, जो बिना रंग के नहीं है, वो लोग हम ही रहे हैं। और हम ही इसमें सारे के सारे हिस्सा इसमें लेते हैं। हम अपने सन्नी देव को भूल गए, हम अपनी सन्नी देवी को भूल गए, हम सन्नी सन्नीपात जो होता है, सन्नीपात बहुल है, उसको भूल गए, हम सती माता को भूल गए, हम सती पठान को भूल गए, हम संड सती को भूल गए। पर सन्नीवार, सन्नीचर, ये जो हमको मनहूस कहा गया, इसको हम अभ्यास में ले आए कि हम शनिवार को मनुष्य लोग हैं, और शनिचर होता है वो मनुष्य होता है। पर हमको ये बताने वाला कोई नहीं कि चर माने जो चलता है वो, सन्नी माने जो साथ साथ बैठने वाले लोग थे वो है। सन्नीचरी तो हम ही हैं। ये बात हमें किसी ने बताई नहीं, बस लोहा बता दिया। और हम लोग सन्निपात बहुल को जहां जैसे हैं वहां सन्निपात बहुल की प्रक्रिया करते हैं। और उस दिन हम कहीं आते जाते नहीं है, उस दिन हमारी छुट्टी। जो जहां है जैसा है वो अपने सन्निपात बहुल में जाएगा और अपने सन्निपात बहुल में बैठेगा। पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, सब जगह सन्निपात बाहुल होगा। तो सब जगह कहीं ना कहीं ठौर ठिकाना मिल जाएगा, ठिया मिल जाएगा, सन्निधान मिल जाएगा। वहां जाओ, अपने लोगों में बैठो, बातचीत करो, समलों में बैठो, बातचीत करो, सूचनाओं के जानकारी का आदान प्रदान करो। ये कार्यक्रम जब तक रहा, जब तक हम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। क्योंकि सन्नी देव का एक गुण ये भी बताया जाता है कि वो सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा काल्पनिक कहानियों में है कि वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? सुरक्षा प्रदान तो संघ ही करता है, और संघ हमेशा सुरक्षा देता है। तो सन्निपात बाहुल में जिसको आप मुखिया बना रहे हो, कोई भी सन्निचर हो सकता है, वही सन्नी देवी है। तो वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, जो दिन रात काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। इसलिए सन्नी देव सुरक्षा देता है, कवर करता है, और दूसरों का नरसंहार करता है, मारता है जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो समन संघ क्या कहता है? समन संघ सुरक्षा देता है, समन संघ समता का है, समन संघ सब लोगों के साथ इकलौटी रखता है, यानी न्याय प्रिय है। ये गुण समणों के हैं, यही सन्नी देव के हैं, और ये ही सारे के सारे भारत के जितने भी समण लोग हैं उनके गुण हैं। कहीं भी उठा लो, किसी भी पंचायत में कहीं भी यही गुण मिलेंगे आपको। न्याय, बंधुता, चाहे संविधान उठा लो, चाहे बुद्ध का उठा लो, चाहे महावीर जैन का उठा लो, चाहे सन्नी देव की काल्पनिक कथा है बेशक उसको उठा लो, या किसी और को भी देखोगे तो यही मिलेगा। इसलिए ये जो सन्निपात बाहुल का दिन है, जिसको हम शुभ शनिवार के नाम से जाते हैं, आप अपने शनिचर को नमामि कर सकते हैं। समण शनिचराय, शनिचर नमामि, समण शनिचर नमाय, समण शनिचर नमस्ते, समण शनिचर नमस्कार, समण शनिचर न, नमस्कार। जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है, ये बार 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 किसी भी एंगल से आप इसको देखोगे तो आपके ही घर आएगा, उधर नहीं जाएगा, उधर का है नहीं। किसी भी एंगल से घुमा लो, चाहे तो रंग से, चाहे तो रूप से, चाहे तो क्रियाकलाप से, चाहे तो सुरक्षा से, चाहे तो न्याय से, चाहे तो दंड से, चाहे तो सन्निपात बाहुल से, चाहे तो पंचायत से, चाहे तो काले कपड़े से, चाहे तो काले रंग से, चाहे तो सतक दंड से, चाहे तो जो समण भोज है उससे, चाहे तो एक दिन हम बैठ के अपनी समस्या सुलझा देते उससे, कहीं से भी, चाहे तो आज के समय जो हमको मनुष्य कहते हैं वहां से उठा लो, कहीं से भी एक धागा खींचोगे, पूरा का पूरा सन्निपात बाहुल निकल के बाहर आ जाएगा। कहीं से भी धागा खींच लो, ये सत्य चीजें छुपती नहीं है। जैसा कि बुद्ध ने बताया कि चांद, सूरज और सत्य थोड़े बहुत समय के लिए बादलों के पीछे चले जाते हैं, पर अनंत सामने आ ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे सम है चाहे वम है, वो अगर सन्निपात बाहुल को, शनिचर को, शनिचराय को, शनिदेव को, सती पठान को, सती माता को इसमें खोजेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कि हम ही हैं। हम ही हैं वो शनिचर, हम ही हैं वो लोग मनुष्य जो उस समय राजा हुआ करते थे। हम ही हैं किन्हीं दूसरे लोगों के लिए मनुष्य। हम खुद मनुष्य अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो हम देव हैं, अपने लिए तो हम सुरक्षा देने वाले हैं, अपने लिए तो न्याय देने वाले हैं, अपने लिए तो हम समूह और संघ में बैठे हुए
पावरफुल लोग हैं, दूसरों के लिए भय हैं, दूसरों के लिए डर हैं, अपने लिए नहीं है। इसलिए हमको सन्निपात बाहुल मनाना चाहिए, करना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, जो जहां बैठा है वो वहीं बैठे और वहीं बैठकर सन्निपात बाहुल आरंभ करे। शनिवार को करना चाहिए। नेपाल में आज भी शनिवार की छुट्टी होती है, पर नहीं कर सकते भारत में, क्योंकि भारत अभी भी अंग्रेजों का गुलाम है। अगर यहाँ संडे की छुट्टी बदली जाएगी तो सिर्फ शनिवार ही आएगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तो छुट्टी शनिवार इतवार दोनों की होती है, पर स्टेट गवर्नमेंट में संडे को छुट्टी रहती है। तो मिलने के दिन को सन्निपात बहुल बोलते हैं। तो मिलने के लिए संडे में बैठना चाहिए। तो किसी का कोई पार्क है, किसी कोई छत है, कोई रविदास मंदिर है, कोई कबीर भवन है, कोई अम्बेडकर भवन है, कोई बिहार है, कोई वाल्मीकि मंदिर है, कोई ऐसा स्थान है जो सार्वजनिक है और समूहों का है, कोई पार्क है, कोई टीला है, कोई जगह है, कहीं भी बैठो, एक जगह बैठना है। सन्नी धाम बनाना है, ठिया ठौर ठिकाना बनाना है। अगर धाम नहीं बना पाए, ठिया ठौर ठिकाना नहीं बना पाए, तो तरक्की नहीं हो सकती। घुमंतु लोगों की कभी जिंदगी में तरक्की नहीं होती। भारत में बहुत सारी घुमंतु जातियां हैं, किसी की ना कोठी है, ना किसी का बंगला है, ना किसी कार है, ना किसी का बैंक बैलेंस है। बस बेचारे लोहा पीटते रहते थे, लकड़ी के सामान बनाते रहते थे। अब वो लोहा पीटना और वो भी लगभग खत्म सा ही है। वो घुमंतु अब भीख मांगने पे आ गए हैं। दिल्ली के अंदर घुमंतु जातियां बड़ी बड़ी मूछें रखें, उनके अगर खाना पीना उनको अच्छा मिल जाए और बच्चों को मिल जाए तो वो बड़े राजशाही से लोग लगते हैं, पर अब तो वो भिखारी हो चुके हैं, खत्म हो जाते हैं। जो लोगों का ठौर ठिकाना नहीं होता, धाम नहीं होता, एक स्थान नहीं होता, ठान नहीं होता, वो लोग भिखारी बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जिनका ठौर ठिकाना होता है वो लोग तरक्की कर जाते हैं। तो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं, कभी आप 12:40-45 पे किसी बड़ी ईदगाह मस्जिद के सामने खड़े होकर देखो, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि पता नहीं कहां से मधुमक्खी की छत्ती की तरह चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और नहा धो के आ रहे हैं और झुंड बना बना के आ रहे हैं, संड बना बना के आ रहे हैं। और उनके चेहरे पे गजब का मनोबल है, गजब का उत्साह है। उनकी चाल ढाल में, रोटी हो या ना हो उनके पास में, काम हो या ना हो, चाहे भले ही कोई उनके कितने पीछे पड़ा हो, पर उस समय आप उनका स्वाभिमान देखो, उस समय आप उनका मनोबल देखो, उस समय आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उस समय आप चेहरे का भाव देखो। समूह में, संघ में ताकत बढ़ती है। जैसे जैसे वो ज्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे ताकत बढ़ती जाती है, भगे चले जाते हैं और अपना सन्निपात बाहुल करते हैं। बुद्ध के बाद आरंभ हुआ है, क्योंकि मोहम्मद साहब तो 1400 साल पहले थे और उसके बाद उन्होंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसको हम जुम्मा बोलते हैं, जुम्मे की नमाज। और वो वहाँ क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं किसी को कुछ पता नहीं, कहते जो आगे वाला करता है वो हम करते हैं। पर उनको सबको एक बात पता है कि सारे काम छोड़ के, कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, चाहे कहीं भी कुछ भी है, वो पता कर लेते हैं किसी शहर में भी दूसरे में कि यहाँ मस्जिद कहाँ है। उनको पता है कि इसमें ताकत है, इसमें सुरक्षा है, इसलिए वो दौड़े चले जाते हैं, भगे चले जाते हैं। अगर कोई मुंह हाथ भी नहीं धोता तो वहां है इंतजाम मुंह हाथ धोने का, और जिसको लाइन जहां मिलती है वहीं बैठता है। एक दूसरे को जानते नहीं है, पर ये पता है कि ये अपने ही संघ का आदमी है, अपना ही कोई मुस्लिम है बस। पूरी दुनिया के, दिल्ली के अंदर मस्जिदों में अफ्रीका का भी है, उसका यूरोप का भी है, एशिया का भी है, जो बाहर के लोग रहते हैं, क्योंकि पॉश एरियाओं के अंदर तो काले पीले नीले सब तरह के लोग मिलते हैं, लंबे छोटे अलग अलग ड्रेस वाले, पर सारे के सारे अपने संघ को नमन करने के लिए चले आते हैं वहां। ये उनकी सुरक्षा की गारंटी है। उसके बाद वो एक हफ्ते तक मनोबल बढ़ा के चले जाते हैं। एक हफ्ते में मनोबल डाउन होता है, वो फिर आ जाते हैं इकट्ठे होने के लिए, फिर अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं, फिर चले जाते हैं। बिगाड़ लो उनका, कौन क्या बिगाड़ेगा। अगर ज्यादा उनका बिगाड़ोगे, जिस दिन वो इकट्ठे होंगे उस दिन वो अपना ठीक ठाक कर लेंगे सब। क्या बिगाड़ोगे उनका, हाय हाय कर देंगे, वो तो नारे लगा देंगे। इसलिए सन्निपात बाहुल करना पुरानी परंपरा अगर जीवित नहीं हो पाई और इसका प्रवर्तन नहीं हो पाया, चल नहीं पाई, चालू नहीं हो पाई और अच्छी तरह से नहीं चल पाई, तो संभव नहीं है कि हम बचें। क्योंकि हम घुमंतु जैसे हो गए, अलग अलग पड़े हुए हैं। कोई किसी शहर में नौकरियां मिल गई, कोई मास्टर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, कोई इंजीनियर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, कोई डॉक्टर हो गया तो दूसरे शहर में आ गया, गांव छोड़ छोड़ के आ गए। ना तो गांव में सन्निपात बाहुल है, ना शहर में है, ना जहां काम करते हैं वहां है। और ना इतनी समझ है और ना इतनी सोच है, और ना ही ईगो अहम खत्म हुआ है। अरे हम क्यों मिलेंगे, हम क्यों अपने संघ को हाथ जोड़ के 3 बार कहेंगे संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। अरे ये तो पाखंड है, ये तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे पाखंड है। अरे पाखंड नहीं है। पाखंड अगर होता तो ये जो मस्जिदों में, जो गिरजाघरों में, ये जो गुरुद्वारे के अंदर जो खिंचे चले जाते हैं लोग, इकट्ठे हुए हो जाते हैं, ये मिलियनियर लोग हैं। मिलियनियर, अरबों खरबों के मालिक हैं, कोठी जमीनों के मालिक हैं, देशों के मालिक हैं। वो प्रधानमंत्री को सजा मिली, वहां से क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा गुरुद्वारे से तनखैया घोषित हो गए प्रधानमंत्री।
मनमोहन सिंह जूता साफ किया, नहीं ज्ञानी जैल सिंह जूता साफ किया, सजा मिली उनको। तुमने सिख समाज के साथ में, संघ के साथ में अच्छा नहीं किया, तुमको सजा मिलती है, चलो जूते साफ करो, जूते साफ किए। राष्ट्रपति। तो संघ से बड़ा कौन है? संघ से बड़ा तो राष्ट्रपति भी नहीं है। मनमोहन सिंह जब बने थे तो गुरुद्वारा में जाके सर झुका के आते थे, और सब लोग जाते हैं अपने संघ को नमन करने के लिए। तो संघ तो सर्वोपरि है। पर अगर इतनी समझ हमें नहीं है तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेशक चाहे किसी के पास में लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है, बेशक चाहे कोई जमीन जायदाद की जमींदार हो गया है, बेशक चाहे कोई आईपीएस आईएएस होकर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हो गया है, बेशक चाहे कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर कुछ भी, मुख्यमंत्री प्रमुख मंत्री हो गया है, बेशक चाहे कोई कितना बड़ा सुपरस्टार एक्टर हो गया है, सम्राट अशोक से तो बड़ा कोई नहीं ना। किसी औकात नहीं जिसने महाभारत बनाया हो। पूरा सारा दुनिया जोड़ के उसने महाभारत बनाया। क्या अफगानिस्तान, क्या ईरान, क्या बर्मा, क्या नेपाल, क्या भूटान, और क्या ये बांग्लादेश, और क्या पाकिस्तान, ये सब जीत जात के उसने महाभारत बनाया। और जब तक संघ रहा, जब तक महा वो इंटैक्ट रहा, चलता रहा। और जैसे ही संघ चला गया, उसको जमीन में गाड़ दिया, उसके पत्थर को जमीन में गाड़ दिया, खोदा। अंग्रेज ना आते तो पता भी नहीं चलता कि सम्राट अशोक जैसा कोई महान महाभारत का महान सम्राट रहा है, पता भी नहीं चलता। तो जब महान सम्राट अशोक बिना संग के गायब हो सकता है, तो इन छोटे भैयों क्या औकात है जो ये लोग घूम रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ा मकान, कोई बड़ा पैसा, कोई बड़ा पोस्ट, बड़ा ओहदा लेके? दिमाग ही तो खराब है। बचेगा इनमें से कौन? जब वो नहीं बचा बिना संग के, तो ये क्या बचेंगे? इसलिए सन्निपात बाउल करते रहे। अपने बच्चों को बचाना है, हो गए भाई बहुत बड़े बड़े आदमी, बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छी बात है। किसी ने घर मकान बनाया करोड़ों रुपए के, बहुत अच्छी बात है। किसी के बच्चे अच्छे सेटल हो गए, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छा व्यापार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर बचोगे नहीं। लिख लो इस बात को, बचेगा वही जिसका संग होगा। क्या कहते हैं, सन्नी देव सुरक्षा देता है, सन्नी देव सुरक्षा नहीं देता। जो सन्नी देव का संग है, सन्नीपात बाहुल सन्निधाम, जो जगह जगह वो सुरक्षा देता है। इसलिए अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि हमको सन्नीपात बाहुल करना चाहिए या नहीं। नहीं कर पाते शनिवार को तो शुक्रवार को कर लो, नहीं कर पाते मंगलवार को तो बुधवार कर लो। पर इकट्ठे हो, इकट्ठे एक ना एक दिन हो, फोटो डालो, लोगों को बताओ कि हम सन्निपात बाहुल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे और अपने संघ को नमामि करने में शर्म है, अपने संघ को नमामि करने में अहम है, अपने संघ को नमामि करने में गुरूर है, अपने संघ को नमामि करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कमर ज्यादा अकड़ गई है, तो जलने के लिए, दफन होने के लिए तैयार रहो। ये गुरूर घमंड आग सब जला देती है, पानी सब बहा देता है। कब्रों में पड़े हुए ऐसे कितने सारे गुरूर घमंड, पता ही नहीं चला कितने गुरूर आए, कितने घमंड आए, सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं बचेगा। बचेगा वही जो अपने संघ को नमामि करेगा, क्योंकि सुरक्षा संघ ही दे सकता है, पहले भी और अभी भी। इसके अलावा कोई देगा नहीं। इसलिए अपने संघ को नमामि, और अपने संघ को हमेशा हमेशा के लिए संघ सर्वोपरि, और संघ के पीछे खड़े होना है, संघ के आगे नहीं खड़े होना है। और हमेशा अपने संघ को नमन करते रहना है, बहुत गर्व के साथ। और संघ का अपमान नहीं सहना बिल्कुल भी। हमारा खुद का अपमान हो जाए कोई समस्या नहीं है, पर संघ का अपमान नहीं सहना है। संघ का अपमान मतलब पूरी पीढ़ियों का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है, हमारी जिंदगी खत्म है। इसलिए संघ सर्वोपरि है, और संघ ही हमारा मान है। और संघ के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे, हम अपने बारे में 20 समझेंगे। इसलिए मुझे कोई अभी तभी बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता, क्या है, मैं तो मर जाऊंगा, हड्डी मांस का हूं, क्या क्या होना है। पर संघ के बारे में बोलता है, मेरा खून खोल जाता है। फिर कोई भी हो, छोड़ते नहीं। ये संघ की परिभाषा है। कितना यारा प्यारा हो, अगर संघ घात करेगा और संघ को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर तो खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि संघ को खत्म करेगा, संघात करेगा, संघ का नुकसान करेगा, तो संघ का नुकसान का मतलब हम सब खत्म, वो नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग अपने संघ को अपने माथे पे रखें। संघ हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, संघ हमारी शान है, संघ की ये पहचान है। ऊंचा मत्था, ऊंचा माथा, ऊंची शान, ये हमारे संघ की पहचान है। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई खराबी लगी हो, कोई बात खराबी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।